गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 15.3 के कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए हमें दिया है उदाहरण नंबर 10। इसने एक 42 मीटर व्यास के एक वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें कंकड़ बिछवाने का व्यय ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास वर्ताकार घास का मैदान है और इसके चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो ये जो दोनों वृत्त बन रहे हैं वो कौन से वृत्त हैं? सकेंद्रीय वृत्त। और सकेंद्रीय वृत्तों के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, उसके आधार पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसने कहा है कि अंदर वाला जो घास का मैदान है उसका व्यास है 42 मीटर और इस रास्ते की चौड़ाई है 3.5 मीटर। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो रास्ता है इस पर कंकड़ बिछवाने हैं, तो इस कंकड़ बिछवाने का जो खर्च है वो कितना आएगा। तो पहले हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हमें बड़ी त्रिज्या, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या दोनों चाहिए होंगे। तो हमारे पास अंदर वाले वृत्त का जो व्यास है वो दिया हुआ है, भीतरी व्यास कितना दिया हुआ है हमें 42 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42/2 बराबर 21 मीटर। उसके बाद में हमें बाहर वाली त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 21 है तो 3.5 इसमें जुड़ जाएगा। इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल आर से। कितना हो जाएगा 21 प्लस 3.5 कितने हो जाएंगे 24.5 मीटर। तो हमारे पास दोनों त्रिज्याएं आ गई हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई गुणा में आर प्लस आर और आर माइनस आर। मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा में हमारे पास आर का मान है कैपिटल आर का 24.5 प्लस में स्मॉल आर का मान है हमारे पास 21। इधर 24.5 माइनस में स्मॉल आर का मान है हमारे पास 21। हल करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 22/7 गुणा में 24.5 और 21 कितने हो जाएंगे 45.5 गुणा में 24.5 में से 21 घटेंगे बच जाएंगे 3.5। 7 से 3.5 घटेगा, ये आ जाएंगे हमारे पास 0.5 को 22 से गुणा करेंगे ये बन जाएंगे 11। 11 को हम गुणा कर देंगे 45.5 से। तो कितना आएगा हमारे पास 11 5 55, 5 बचेंगे 55 और 5 60, 6 बचेंगे 44 और 6 50। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 500.5 वर्ग मीटर। अब हमारे पास खर्च कितना दिया है, 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर पर खर्च ये है हमारे पास 4 रुपए। तो कुल क्षेत्रफल कितना है 500.5 वर्ग मीटर पर खर्च कितना आएगा, 4 से गुणा कर देंगे 500.5 को तो कितना बनेगा 4 5 20। हमारे पास 2 बचेंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 जोड़ेंगे 2, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 20। एक अंक के बाद दशमलव है तो हमारे पास कितने रुपए का खर्च आएगा 2002 रुपए का। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो मैं इसका जो 11वां उदाहरण दिया है इसने वो क्या है हमारे पास, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो ये हमें वर्ग दिया हुआ है, इसका नाम क्या है ABC और D। अब इसके लिए भुजा की लंबाई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें इस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये डायग्राम में हमें चारों एक जैसे दिए हुए हैं। तो हमारे पास अगर हम इनके दोनों वृत्तों के व्यास खींचते हैं तो ये जितनी भुजा है उतने ही लंबाई का क्या बनेगा, इन दोनों वृत्तों के व्यासों का जोड़ बनेगा। तो हमारे पास वर्ग की भुजा दी है हमें, वर्ग की भुजा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर।
तो हमारे पास एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, दोनों वृत्तों का 14 है, तो एक वृत्त का कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना है हमारे पास 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की स्क्वायर माइनस 4 गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान कितना दिया है 14, तो 14 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 7/2 गुणा में भी कितना आ जाएगा 7/2। अब यहां से हम हल करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा। 14 की स्क्वायर कितनी होती है 196 माइनस 22 को 7 से गुणा करेंगे 154। 196 में से 154 घटाएंगे कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने कहा है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पहले कहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर हमारे पास एक वृत्त बन रहा है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है अंतःवृत्त का मतलब होता है कि ये चारों भुजाओं को छू रहा है। तो इस वृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो इस वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए होगी। तो त्रिज्या के लिए इसने वर्ग की भुजा दी है 14 सेंटीमीटर। हमें पता है कि अगर हम इसका व्यास खींचेंगे तो भी कितने सेंटीमीटर का होगा 14 सेंटीमीटर का। तो हमारे पास वृत्त का व्यास कितना आ गया व्यास हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम इसके लिए परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त की परिधि कितनी आएगी हमारे पास परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। 2 गुणा में पाई का मान कितना है 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 को 22 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वृत्त की परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। तो हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो हमें उसकी त्रिज्या चाहिए होगी। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। इसके लिए इसने कहा है कि परिधि और त्रिज्या का अंतर है हमारे पास 74 सेंटीमीटर। तो परिधि में से अगर हम त्रिज्या घटा दें तो हमारे पास कितना आता है 74 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। त्रिज्या का मान क्या होता है आर बराबर क्या आ जाएगा 74 सेंटीमीटर। अब यहां से दोनों में से कॉमन आ रहा है आर, अंदर बचेगा 2 पाई माइनस 1 बराबर आ जाएगा 74। पाई का मान रखेंगे 2 गुणा में पाई का मान 22/7 माइनस में 1 बराबर आ जाएगा 74। 2 को 22 से गुणा करेंगे 44/7 माइनस 1 बराबर 74। यहाँ से लघुत्तम लेंगे दोनों का कितना आ जाएगा हमारे पास लघुत्तम आएगा हमारे पास 7। 7 का 7 पर भाग देंगे 1, 44 से गुणा करेंगे 44 माइनस 1 का 7 पर भाग देंगे 7, 1 से गुणा करेंगे 7 बराबर में आ जाएगा 74। आर गुणा में 44 में से 7 घटेंगे बच जाएंगे 37 बटा में 7 बराबर 74। यहाँ से 7 भाग में गुणा में चला जाएगा 37 गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा 74 बटा में 37 गुणा में 7। 37 से 74 कटेगा 2, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास ये आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर का मान 14 गुणा में भी क्या आ जाएगा 14।
7 से 14 कटेगा 2, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 14 से गुणा करेंगे 14 चौकी 56, 5 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने चौथा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन दी है वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब लिख देंगे वृत्त का परिमाप बराबर है हमारे पास वर्ग के परिमाप के। अब यहां से हमारे पास वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होती है 2 पाई r, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा में भुजा। यहां से भुजा का मान निकालेंगे तो 4 गुणा में है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, तो 2 पाई r बटा में आ जाएगा 4 बराबर में हमारे पास भुजा। 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो भुजा का मान कितना आ गया पाई r बटा में 2। अब यहाँ से भुजा की जगह हम क्या रख सकते हैं पाई r बटा में 2। अब हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, हमें क्या करना है वृत्त के क्षेत्रफल में भाग देना है हमें वर्ग के क्षेत्रफल का। और हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की स्क्वायर। अब यहाँ से भुजा का मान रखेंगे पाई r स्क्वायर बटा में, भुजा का मान कितना निकाला है पाई r बटा में 2, तो क्या देगा पाई r बटा में 2 की स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा पाई r स्क्वायर बटा में क्या देगा पाई की स्क्वायर और r की स्क्वायर बटा में 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 4। अब यहाँ से ये भाग में है, गुणा में जाएगा पलट जाएगा, तो पाई r स्क्वायर बटा में पाई स्क्वायर गुणा में r स्क्वायर बटा वाला 4 चला जाएगा ऊपर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, पाई से इसकी स्क्वायर कट जाएगी, क्या बच गया 4 बटा में पाई, पाई का मान रख देंगे 22 बटा वाला 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 से कटेगा 4 2, ये 2 से कटेगा 11, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 बटा में हमारे पास क्या आ गया 11। तो हमारे पास क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 14 बटा में 11, यानी कि 14 अनुपात 11। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।